हेलो बच्चों, इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पॉइंट -3, -1 एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट एट 0, -1 to the circle x square plus y square equal to 1. If the reflected ray touches the circle, then equation of reflected ray is 4y minus 3x equal to 5. तो देखिए क्वेश्चन में एक तो हमें ये सर्कल दिया हुआ है, इस तरह से ये सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस सर्कल की बात करें तो इसका जो सेंटर है वो क्या है बच्चों, 0,0। सेंटर इसका क्या है, 0,0 है ना। और इसकी रेडियस 1 होगी तो पॉइंट 0, -1 यहाँ लाई करेगा। और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है और y इक्वल टू ये 0, -1 से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, 0, -1, ठीक है। अब ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो -3, -1, देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये पॉइंट हमारा इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेंजेंट, ये चीज़ ट्रू हो रही है इसमें कि इस पॉइंट पर हमारे पास ये टेंजेंट आ रही है और इससे रिफ्लेक्टेड होकर के इस तरह से पास हो रही है वो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा, ओके। तो ये जो लाइन है हमारे पास वो क्या है, 4y माइनस 3x इक्वल टू 5। ये है या नहीं है, इसको टच कर रही है या नहीं कर रही है, तो चेक कर लेते हैं। तो इसके सेंटर से एक तो हम इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और किसके इक्वल आना चाहिए, रेडियस के। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 0 -3 × 0 -5 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आएगा, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। और ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5, और ये भी क्या बनेगा, 5/5 तो ये इसकी टेंजेंट है, ये चेक हो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा -3, -1 -3, -1 को हम पुट कर देते हैं किसमें, 4y माइनस 3x इक्वल टू 5 में। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 इंटू ये आ जाएगा -1, क्लियर, एंड -3 × को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 5, तो ये इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये -3, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है जो इस पॉइंट पर आ रही है वो 0, -1 से जो टेंजेंट है उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, किस पॉइंट पर, -3, -1 पे। और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस सर्कल के क्या है, टेंजेंट। ओके बच्चों, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है। 2 की बात करें तो 2 में क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट टू जो 2 है, ये स्टेटमेंट 2 है हमारा। स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे कि अगर जब हम बात करते हैं इसमें तो इस तरह से हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो है ना, क्या ड्रॉ करते हैं हम, एक नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं इसका, इसके साथ एंगल हम बात करेंगे बच्चों, इसका हम इंसिडेंट के साथ एंगल और रिफ्लेक्टेड के साथ एंगल I इक्वल टू आर, ये होता ही है इसमें, है ना, क्लियर है। तो ये एंगल, ये वाला स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू है, 1 भी ट्रू है। लेकिन हमने जो 2 को यहाँ पे चेक, 1 को अगर चेक किया है तो हमने इस कॉन्सेप्ट को हमने काम में नहीं लिया, ठीक है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो 2 है वो क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।